जाओ यहां से। और हाँ, एक पड़ोसी होने के नाते एक सलाह देना चाहता हूं। तुम पढ़ाई में तेज हो सके तो पढ़ाई पर ध्यान देना। रंजन, टीम को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं क्या काम करता हूं। अगर उसे पता चल जाएगा ना, तो मुझे काम करने नहीं देगा। मुझसे बहुत प्यार करता है ना, सहन नहीं कर पाएगा कि उसका पापा खुद को मारने का। सुनिए, खाना बन गया है, खाना खाने आ जाइए। आता हूँ। रमा, एक बात कहनी है। जी कहिए। यहाँ आके बैठो मेरे पास। देखो रमा, आज जिस तरह से बाहर लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है तुम्हें, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि उस सब में तुम्हारी जरा से भी गलती नहीं है। और हाँ, ये जो पेशगी में ये सब बर्तन लेके आई हो, इनके जो कुछ भी पैसे होते हैं वो लौटा देना, क्योंकि अगर ये ऐसे ही हमारे पास रहेंगे तो वो पेशगी एहसान बन जाएगी, और हम क्यों किसी का एहसान लें? क्या हुआ, देख क्या रही हो? यही देख रही हूँ कि मुझे कितने अच्छे पति मिले हैं, जिनको दुनिया की परवाह नहीं है। अपने पत्नी पर इतना विश्वास है कि उन्हें पूरी दुनिया झूठी लग रही है। मैंने भी आस पड़ोस में कई मर्दों की कहानी सुनी है कि कैसे किसी छोटी सी बात पर अपनी पत्नियों पर लांछन लगाते हैं। लेकिन आपको देखकर लगता है कि पूरी दुनिया में एक ही भीमराव अम्बेडकर बने। ऐसा नहीं है रमा। लोग अगर पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित बनेंगे तो सिर्फ आर्थिक ही नहीं, उनका बौद्धिक विकास होगा। तो फिर शायद सब मेरी तरह सोच पाएंगे। फिर तो कितना अच्छा हो जाएगा, हर कोई आपके जैसा हो जाएगा। सब न्याय की बातें करेंगे, सब ईमानदार होंगे, कोई बदतमीजी नहीं करेगा और
हर मर्द अपनी पत्नी पर विश्वास करेगा और फिर छोटी बड़ी जात का भेदभाव भी मिट जाएगा, सब एक हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा होगा? बताइए ना, सच में ऐसा होगा क्या कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति आपके जैसा हो जाए? चुप क्यों है? बताइए ना। चाहता तो मैं भी हूं रमा, कि कह दूं। जरूर एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग न्याय की बातें करेंगे, समाज में हर स्तर में समानता होगी। लेकिन ना तो विश्वास हो रहा है और ना ही कहने की हिम्मत। आज मैं 35 लोगों से मिला हूं रमा, लेकिन एक ने भी ना तो मेरी पूरी बात सुनी और ना ही समझी। ऐसे में लगता है कि अगर ऐसा कभी होगा भी तो वो दिन बहुत दूर है। लेकिन हाँ, उम्मीद रखो रमा, संघर्ष के रास्ते चलेंगे तो धीरे धीरे उस दिन के करीब पहुंचते रहेंगे। और क्या पता एक दिन पहुंच भी जाएंगे। भीमराव, भीमराव, दरोगा साहब, आप यहाँ वहां छोड़ो भीमराव। पहले ये बताओ कि कितने बच्चे तैयार हुए? मैंने कहा है कि 20 बच्चों को ढूंढ के लाऊंगा। कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों को परेशान करना बंद करो। कुछ लोगों ने शिकायत की है, अगर फिर से शिकायत आई तो पकड़ के ले जाऊंगा। मैं कहाँ किसी को परेशान कर रहा हूँ, मैं बस लोगों से बातें कर रहा हूँ, उन्हें समझा रहा हूँ। छोटी जात के हो, बिना बड़ी जात के मर्जी के उनसे बात करना भी परेशान करना ही है। हाँ दरोगा जी, जरा अच्छे से समझाइए। इसको समझाने की जन्मजात बीमारी लग गई। हाँ हाँ, बीमारी है तो इलाज तो कर ही देंगे। हाँ। और नहीं माना तो दूध लेने गई थी वहां, तो पड़ोस की चौल वालों ने पता है क्या कहा? कहा कि तुम्हारी देवरानी का चक्कर किसी गैर मर्द के साथ चल रहा है। अब क्या बताऊं, ये सुन के मेरा सर शर्म से झुक गया। देवरानी मतलब? देवरानी मतलब भीमराव की पत्नी। मतलब रमाबाई। दरोगा साहब, और कौन? ये लीजिए भीमराव, अगर पत्नी पर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं तो अपनी पत्नी को समझाओ और जो आरोप लगा रहे हैं उनकी शंका दूर करो। अरे कहाँ ये बच्चे और उनके माँ बाप को समझाने लगे हो? दरोगा साहब, चाय बनाऊं? पियेंगे? चुप। मैं तुम छोटी जात के यहाँ चाय पीऊंगा? सुबह सुबह छोटी जात वालों के साथ बात कर सकते हैं, तो मुझे लगा क्या पता अब चाय भी पी लेंगे।
सुधर जा भीमराव, वरना अगली बार समझाऊंगा नहीं, सीधा अंदर लॉकअप में डाल दूंगा। मैं जा रहा हूं काम पर। चलो तुम सब भी जाओ, अपना अपना काम करो। रमा तुम्हारी पत्नी है ना? अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी का ही दूसरे आदमी से चक्कर चल रहा है। छी छी छी, तुम जैसे छोटी जात और छोटे काम करने वाली की कहानी है। पति कहीं और काम कर रहा है और बीवी कहीं और से पैसा कमा रही है। भगवान बचाए तुम जैसे लोगों से। पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। भीमराव तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ भीमराव, और रमाबाई मेरी ही पत्नी है। उसी के बारे में बात करना चाहते हैं ना आप? बड़े बेशरम आदमी हो तुम, अपनी पत्नी की बदचलनी की बात अपने ही मुंह से बोल रहे हो। शर्म नहीं आती? अरे ये झाड़ू लगाना छोड़ो और अपनी पत्नी को संभालो, बेशरम आदमी। बेचारा भीमराव, अरे रे 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 रे, बेचारा पत्नी चरित्रहीन हो गई। ईश्वर क्यों इतना कठोर है? क्या दयनीय स्थिति हो गई है भीमराव। लेकिन मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। अब पत्नी वो, पति तुम। मुझे क्या पता कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक है या नहीं। अब पता चल गया ना आपको? जाइए यहाँ से सबके सब। जाएं? कहाँ जाएं? हाँ? तुम्हें पता है ना, यही वक्त है तुम्हारे साथ खड़े रहने का। अच्छा तुम स्वयं सोचो, आज तक ऐसा हुआ है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो और मैं न रहूं? देखो क्या अद्भुत दृश्य है। हाथ में है इसके झाड़ू, पढ़ाई गई छूट, पत्नी हो गई है इसकी चरित्रहीन। कमाल है। ये सब देख कर ना भीमराव, आत्मा तक खुश हो गई। संसार में हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। पहले दुख को महसूस करो, जब दुख महसूस होने लगे तो खोज लेना। मुझे उन बौद्ध भिक्षुओं को ढूंढना होगा, वही मेरे अशांत मन को शांत करने का उपाय बता सकते हैं। इतना सारा सामान लेने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जहाँ काम करती हूँ ना, उन्होंने पेशगी दी है। या कोई पराये मर्द ने पसंद की कीमत दी है? पति पत्नी की मिली भगत है। जब पति की मर्जी से ही सारा काम हो रहा है तो क्या पूछना और क्या पूछवाना। तुम्हारी पत्नी का ही दूसरे आदमी से चक्कर चल रहा है। पति कहीं और काम कर रहा है और बीवी कहीं और से पैसा कमा रही है। बड़े बेशरम आदमी हो तुम, शर्म नहीं आती? अरे ये झाड़ू लगाना छोड़ो और अपनी पत्नी को संभालो,
बेशरम आदमी। हाथ में है इसके झाड़ू, पढ़ाई गई छूट, पत्नी हो गई है इसकी चरित्रहीन। जीजाबाई, जीजाबाई, बाहर आओ। क्या हुआ? कैसी सास है तू? तेरी बहू बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बकवास बंद। रमा मेरी बहू है और मुझे पता है वो कहाँ है और क्या कर रही है। चल जा यहाँ से। कुछ भी करे मुझे क्या, लेकिन चरित्रहीन औरत का लोगों के बीच रहना ठीक नहीं है। चुप, एकदम चुप। चल निकल यहाँ से, निकल। ठीक है, जाती हूँ। हाँ? किस किस का मुंह बंद कराएंगे आप? किसी का कराऊं या ना कराऊं, लेकिन तेरा तो जरूर कराऊंगी और तू चुप रहेगी। भीमराव, कैसे हो? मन अशांत है, बहुत परेशानी महसूस हो रही है। मन को शांत करने का कोई उपाय है क्या? जब भी मन अशांत हो तो एक सरल सा उपाय है। आंखें बंद करो और जो मैं दोहराता हूं उसे दोहराओ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। हमारा मन तब अशांत होता है जब हम दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं। अगर हम सही हैं तो हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। सोना कीचड़ में रहे या किसी के मस्तक पर, वह सोना ही होता है। वैसे ही सच्चे चरित्र पर कीचड़ डालकर उसे मैला नहीं किया जा सकता। इसीलिए दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बस सच के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। और जब भी तुम्हारा मन शांत हो तो आंखें बंद करके बुद्धं शरणं गच्छामि का जाप करते रहना, मन को शांति मिलेगी। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।